कल हमने दोस्तों नाभि के ऊपर बात करी थी कि यदि नाभि एक्टिव हो जाती है तो बहुत सारी चीजें आपकी स्वयं हो जाती है। मतलब नाभि के देवता हमारे हनुमान जी हैं। तो यदि राम जी को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले आपको मर्यादा में रहना पड़ता है। कोई चीज लगातार नियम से करनी पड़ती है, तब आपकी नाभि एक्टिव हो जाती है स्वतः। मैंने फिर इसमें कुछ और भी बोलना था, जैसे कि यदि आप प्रेग्नेंट होती हैं, यदि महिलाएं हैं, और यदि 9 महीने आप राम स्तुति या राम रक्षा कवच या राम जाप करते हैं तो नाभि आपकी स्वतः एक्टिव हो जाती है और उस पर स्वयं फिर हनुमान जी आपकी कोख की रक्षा करते हैं। मतलब जो बच्चा आता है ना, फिर बल बुद्धि विवेक सब लेके आता है, और साथ में उसके किसी भी चीज का डर नहीं रहता। उसे जन्म के पहले भी और जन्म के बाद भी, मतलब सारे डर में जहाँ खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ हनुमान जी रहते हैं। तो यदि आप प्रेग्नेंट रहती हैं महिलाएं, तो स्पेशल आप राम का जाप जरूर करें। इसके साथ ही गर्भधारण संस्कार होता है जो गायत्री परिवार द्वारा यूट्यूब पर काफी अच्छे से बताया गया है, तो आप वो देख सकती हैं। और वो करवाना बहुत जरूरी हो जाता है, जो तीसरे महीने में, 5वें महीने और 7वें महीने में किया जाता है। तो वो जरूर करें, क्योंकि आपको पता ही होगा तंत्र के बहुत बड़े यहाँ पे हमारे भारत में हुए। श्री नारायण दत्त माली जी, उन्होंने भी गर्भस्थ शिशु को चेतना देते हुए यहाँ तक कि उन्होंने कई ऐसे बच्चे, मतलब ये जो मंत्र के द्वारा ऐसे बच्चे पैदा करवाए हैं जो कि बहुत स्पेशल है। तो वही चीज है, आप किसी को चेतना दे रहे हो, दीक्षा दे रहे हो, तो वो चीज फिर अलग हो जाती है। वहां पे फिर सारे बंधन हट जाते हैं और एक अलग अच्छा संस्कारी बच्चा क्रिएट होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। और इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे आजकल के जो बच्चे हैं उसमें बहुत सारे अच्छे बच्चे भी हैं और बहुत सारे ऐसे बोलते हैं, संस्कार से पता चल जाता है कि वो बच्चे उद्दंड है कैसे हैं। हर माँ बाप को पता होता है कि हमारा ये बच्चा भविष्य में जाके कैसे होगा, गुस्से वाला रहेगा, अच्छा बनेगा, उद्दंड है, कमजोर है। तो भविष्य कैसे निर्माण हो जाता है, वो भविष्य हम चाहें तो, जो माँ जब भी प्रेग्नेंट होती है तो जो 9 महीने रहते हैं उसके अंदर भी उस बच्चे का भविष्य आप गढ़ सकते हैं, जो ताकि आपको बाहर आकर, जब बच्चा बाहर आ जाता है, तब वो मेहनत ना करनी पड़े। नहीं तो यदि वो डैमेज होता है तो फिर आप दर दर उसके लिए भटक जाएंगे, पर कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए यदि हम जब भी संभल सकते हैं तो बच्चा गर्भ में होता है तो उसे तैयार आप कर सकते हैं। आजकल के बच्चे तो क्या, रील्स देखते हैं। जो रील्स मतलब इतनी बेकार एडिक्शन है कि यदि आप उसको कंटिन्यू देखते हैं तो आपकी एकाग्रता बेकार हो जाती है, ब्रेन का विकास नहीं हो पाता है उसमें। क्योंकि यदि कुछ से बच्चा कुछ सोचेगा ही नहीं तो वो फिर सारा समय कहाँ पे निकाल रहा है, रील्स में। तो उसका दिमाग नहीं चला रहा है, वो सिर्फ मोबाइल देख रहा है। फिर माँ बाप बोलेंगे ये तो पागल है, इसे कुछ नहीं आता। तो कहाँ से आएगा? यदि आप चेंज चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसके हाथ से फोन हटाना पड़ेगा। और दुख तकलीफ जब भी आएगी ना उस बच्चे के ऊपर, तो समझ लीजिए वो इतना डिस्टर्ब होगा, हो सकता है पागल हो जाए। क्योंकि संभलेगा वही जिसने, है ना, रियल लाइफ में कुछ देखा हो, घर परिवार में, रियल लाइफ का नहीं। तो यदि ऐसे बच्चे यदि भविष्य में फिर दिखे तो फिर ज्यादा ऐसे बोल सकते हैं कि मेंटल प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उनको समझना ही नहीं आता, उनको पता ही नहीं क्या करना है। इसलिए है ना, यही है कि जो 9 महीने खासकर उस पर बहुत ज्यादा स्पेशल फोकस होना चाहिए। उसमें जितना आपकी इष्ट आराध्य उसकी साधना करनी चाहिए आपको। और हो सके तो जो जो 3 महीने जो गर्भधारण संस्कार होते हैं, पुंसवन होता है, ये सब करवाना चाहिए आपको। उसके बाद ही आप किसी नई जो जीव है उसको धरती पे लाने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।